वेलकम जी, वेलकम बैक। आवाज़ आ रही है जी मेरी आप लोगों को? आ रही है सर। अच्छा जी, मुज़फ़्फ़र साहब, होपफुली आपका जो सवाल है ना वो काफ़ी हद तक अभी 10-12 मिनट का सेशन है, इसमें आंसर हो जाएगा। आइडिया ये है कि जब भी हमारे पास डेटा आता है ना और हमने हमने एक अनसर्टेन आउटकम के बारे में प्रेडिक्शन करनी है, तो हम एक मॉडल बनाते हैं और उस मॉडल की बेसिस पे प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं। तो वो जो मॉडल होता है, उस मॉडल को हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जिसकी कोई ना कोई शक्ल होती है और वो शक्ल डेटा बनाता है। लेकिन बनवाते उससे हम हैं, ज़हन में ये रखते हुए कि ओवरऑल मकसद क्या है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी वक़्त ये देखना चाहते हैं कि कोई एक्सट्रीम इवेंट तो नहीं होना कहीं, जैसे कल इलेक्शन होने हैं, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि एक लार्ज स्केल एंटी गवर्नमेंट मूव शुरू हो जाएगी, किसी गवर्नमेंट के एक्शन की वजह से। ये एक एक्सट्रीम इवेंट होगा। अब हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि उसमें 2500 लोग ज़ख्मी होंगे या 3500 लोग ज़ख्मी होंगे। दैट इज़ नॉट आवर इंटरेस्ट। हमारा इंटरेस्ट ये है कि वो एक्सट्रीम इवेंट होगा या नहीं होगा। ये एक और नेचर का सवाल है। डेटा वही है, कितने पोलिंग स्टेशन, कितने लोग, कितने फटे, कितने आरओज़, डेटा वही रहेगा। लेकिन हमारा इंटरेस्ट मुख्तलिफ है। इंटरेस्ट है एक्सट्रीम इवेंट होगा या नहीं। इसी डेटा को रखते हुए हमारा इंटरेस्ट फ़र्ज़ करें ये है कि क्या कोई रिगिंग की अटेम्प्ट्स होंगी या नहीं होंगी। वो एक और सवाल बन जाता है। वहाँ पे फिर हम अटेम्प्ट्स को देखेंगे कि 10 अटेम्प्ट्स हुई, 15 अटेम्प्ट्स हुई, वहाँ पे नंबर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग ये प्रोसेस आपने ज़हन में रखना है कि एट द एंड ऑफ द डे मकसद किसी भी एक्टिविटी का एक डिसीजन होता है और उस डिसीजन के लिए फिर डेटा को नंबर की सीक्वेंस बनाई जाती है, उसको अरेंज किया जाता है, उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के एनालिसिस किए जाते हैं। तो आप एक तरह से ये कह लें कि बिगर पिक्चर जहन में रखें, उसके बाद फैसला करना होता है कि डेटा को कैसे अरेंज करना है और डेटा को किस डिस्ट्रीब्यूशन की नज़र से देखना है। तो आगे चलते हैं और मैं एक सीक्वेंस में पहले डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस और फिर कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताता हूँ और उसके दरमियान जो डिस्कशन होगी होपफुली वो इस चीज़ को मज़ीद खोलेगी आगे। अब नॉर्मली होता क्या है कि जिस तरह आपने थोड़ी देर पहले कहा कि एक यूनिवेरिएट डेटा है, हम इंटरेस्टेड हैं वाई में, डेटा हमारे पास है एक्स का और कोई फंक्शन है एक्स का जो वाई में ट्रांसलेट होता है। वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, वो बायनोमियल फंक्शन भी हो सकता है, वो स्क्वायर, अंडर रूट, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, अभी हमें नहीं पता। वो हम डेटा की बेसिस पे फाइंड करेंगे कि वो फंक्शन क्या है एक्स का जो उसको वाई के साथ रिलेट करता है। जब हम ये समझने लगते हैं तो हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं। एक इंटरसेप्ट आता है और एक वो चीज़ होती है जो एक्स को मॉडिफाई कर रही होती है। अब हम इसको जब पढ़ना शुरू करेंगे रिग्रेशन, बल्कि उससे भी पहले एक इंट्रोडक्टरी केस है, उस वहाँ पे हम इसको देखेंगे, शायद आज ही देख लें। अच्छा जी, मॉडल्स ऑफ अनसर्टेनिटी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एट द एंड ऑफ द डे वो रिटर्न करता है आपको प्रोबेबिलिटी, यानी एक प्रोबेबिलिटी देता है जो 0 और 1 के दरमियान नंबर होता है और वो किसी इवेंट के होने के बारे में आपको बता रहा होता है कि ये इसका कितना चांस है। अब हमें क्यों ज़रूरत होती है डिस्ट्रीब्यूशंस की, यानी मॉडल्स ऑफ अनसर्टेनिटी की, कि हम उसकी बेसिस पे अनसर्टेन जो वेरिएबल होता है हमारा या वेरिएबल्स होते हैं उनके बिहेवियर को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं और प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करते हैं। अब प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या होती है? एक शक्ल होती है प्रोबेबिलिटी मॉडल। आपके सामने बहुत सारी शक्लें बनी हुई है ना, शुरू में रैंडम है, फिर एक्सपोनेंशियल है, फिर ये 2 डिस्क्रीट डेटा की हैं, फिर ये एक आगे बेटा डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर आगे एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट करेंगे, डेटा वही है आपका, लेकिन आप एनालिसिस के लिए कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट करेंगे, वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। बेसिकली उनमें एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि बिगर पिक्चर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, लेकिन उसके साथ-साथ आपने ये भी देखना होता है कि थ्योरी क्या कहती है इस डेटा के बारे में। यानी इस वक़्त थ्योरी आपको बता रही है कि श्रीलंका में प्रॉब्लम हुई है। कल के इलेक्शन को जो भी लोग देख रहे हैं, उनके सामने थ्योरी ये है कि दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं जो इस वक्त पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के एज पे हैं। थ्योरी उनको बता रही है कि पाकिस्तान में भी अटेम्प्ट्स हो रही हैं फिर इस तरह की चीज़ें करने की। तो बलूचिस्तान में हमने देखा
आर्मी पे अटैक हुआ, फिर हमने सिंध में देखा कि क्रिमिनल फसादात की बात हुई, फिर इस तरह और भी चीज़ें। तो थ्योरी हमें बता रही है कि कुछ इस तरह के ट्रेंड नज़र आ रहे हैं। डेटा हमें क्या बताता है, आप कहीं से फिर इसी थ्योरी, रिसेंट थ्योरी जो आपको मिली, इसका डेटा इकट्ठा करके आप चीज़ें देख सकते हैं। फिर इन्फॉर्म्ड असम्पशंस, आपके पास एजेंसीज़ होती हैं, आपके पास खबरें होती हैं, आप उसकी बेसिस पे कुछ असम्पशंस करके फिर फैसला करते हैं कि आपने, अब जब आपके पास जो सिचुएशन है इसको आपने किस तरह एनालाइज़ करना है। बेसिकली आपके पास 2 किस्म की के मॉडल होते हैं। जैसे पीछे हमने बात किया ना कि डेटा 2 किस्म का होता है, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस। इसी तरह मॉडल भी ज़ाहिर है उसी डेटा के होते हैं। तो डिस्क्रीट के काउंटेबल वेरिएबल्स होते हैं, कंटीन्यूअस के काउंटेबल नहीं होते, वो कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। एग्जांपल डिस्क्रीट की येस, नो, 1, 2, 3, और कंटीन्यूअस की हमने देखा पीछे बहुत सारी एग्जांपल्स, वो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हो सकती हैं। और अगर आपने बीच में कोई बार नहीं लगाया हुआ, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़ीरो से नीचे नहीं जा सकती ना, जैसे कल इलेक्शन में कितनी अटेम्प्ट होगी धांधली की, तो वो ज़ीरो से नीचे तो नहीं जा सकती, तो ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक जा सकता है वो। तो इसको फिर रिप्रेजेंट करने के जो कैलकुलेशंस होती हैं, जो डिस्क्रीट की होती है वो सिंपल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशंस होती हैं, लेकिन जो कंटिन्यूस की होती हैं वो एरिया अंडर द कर्व की कैलकुलेशंस होती हैं। और नॉर्मली आप कोई 2 पॉइंट स्पेसिफाई करके उसके दरमियान बताते हैं कि बताएं क्या परसेंट चांस है कि कल कल 15 से ज़्यादा अटेम्प्ट्स होंगी बैलेट बॉक्स उठा के भागने की, एंड सो ऑन। अब होता क्या है कि हर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिससे उसको डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे हम पीछे पढ़ते रहे ना, सेंट्रल टेंडेंसी और वेरिएंस, ये बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स हैं। सेंट्रल टेंडेंसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मिन लेते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन को, वेरिएंस को हम स्प्रेड या सिग्मा की शक्ल में देखते हैं। तो इस तरह हर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के एक या एक से ज़्यादा पैरामीटर्स होते हैं जिसके ज़रिए हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब ये जो आपका वेरिएबल है, एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? क्या ये डिस्क्रीट है या ये कंटीन्यूअस है? क्या ये बाउंडेड है? यानी जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की कि ज़ीरो से नीचे जा ही नहीं सकता, या जा सकता है, दोनों तरफ इन्फिनिटी है, या हो सकता है कहीं 5 और 10 के दरमियान बाउंडेड हो। ये आप जहाज़ उड़ा रहे हैं, आपके पास 25 जहाज़ हैं, जिनमें से 5 खराब हैं, आपकी एयरलाइन है। तो अब जो भी आप जहाज़ों के बारे में डेटा लेंगे वो 5 और 25 के दरमियान होगा, क्योंकि 5 खराब हैं, तो नंबर 5 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि पहले 5 तो खड़े हैं एक वर्कशॉप में। जो भी डेटा आएगा वो छठे के बारे में आएगा, 7वें के बारे में आएगा। तो बाउंड, आप ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ आप देख के बताते हैं कि डेटा बाउंडेड है या नहीं है, या अनबाउंडेड है। अब ये पहली डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको कहते हैं बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। ये शायद सिंपल तरीन डिस्ट्रीब्यूशन है, जो आप कॉइन को टॉस करते हैं, जो हमने पीछे बात की, डाई को रोल करते हैं, कार्ड निकालते हैं। ये बेसिकली आपको एक एक चीज़ की प्रोबेबिलिटी बताता है, एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी, जैसे ऊपर लिखा है p = 2.03, और दूसरी की प्रोबेबिलिटी जो है q की, वो उससे ऑपोजिट हो जाती है, यानी 1 से 0.3 माइनस किया तो q आ गया। सिंपलेस्ट पॉसिबल मॉडल, 2 ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। इसको हम बर्नौली ट्रायल्स भी कहते हैं, जैसे येस होगा या नो होगा, क्या हेड आया, येस नो, या कार्ड वो पुल हुआ जो मैंने कहा था, येस नो, सक्सेस फेलियर, 0 1, हेड और टेल। बेसिकली सिर्फ एक ही पैरामीटर है p, और अगर दूसरा पैरामीटर लेना तो वो p को 1 में से माइनस करके आपके पास आ जाता है। इसकी एप्लीकेशंस जैसे मैंने आपको बताया, सक्सेस और फेलियर, बंदा चोर पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया, 8.5 से ऊपर का ज़लज़ला आएगा या नहीं आएगा, बारिश होगी या नहीं होगी, यानी येस नो, ओनली 2 पॉसिबिलिटीज़। इसकी थोड़ी सी कह लें कि एक एक्सटेंशन, वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जिसमें नंबर ऑफ इवेंट्स जो हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो मल्टीपल होते हैं। यानी पीछे हमने एक बार कॉइन टॉस किया, देखा हेड या टेल आया, लेकिन यहाँ पे हम 15 टॉसेस करेंगे, और उसमें हेड की कोई गिवन प्रोबेबिलिटी होगी। हेड कॉइन टॉस में तो 50-50 होता है, लेकिन इसमें कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा या कम हो, जैसे बारिश।
अगले 15 दिन बारिश की प्रोबेबिलिटी। एक दिन की प्रोबेबिलिटी को हमने देखा तो वो बर्नूली में थी, 15 दिन की देखेंगे तो वो बायनॉमियल में होगी। अब बायनॉमियल के अंदर कुछ असम्पशंस होती हैं कि पॉसिबल आउटकम्स तो 2 ही हैं, लेकिन ट्रायल्स बहुत सारे हैं और वो आपस में इंडिपेंडेंट हैं। इसकी एप्लीकेशन क्या हो सकती है? नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इन अ लॉट ऑफ गुड्स, यानी आप सैम्पलिंग कर रहे हैं, सैम्पलिंग 15, 20, 25 कितने भी कर सकते हैं, लेकिन या वो डिफेक्टिव होगा या नहीं होगा। नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स दैट इनहेरिट अ सर्टेन ट्रेट, आप आपका एनिमल्स का फॉर्म है, आप देख रहे हैं कि आपके जो मिल्च एनिमल्स हैं वो 30 किलो से ज़्यादा दूध देने वाले कितनी हैं, तो 30 किलो से ज़्यादा है या नहीं है, लेकिन एनिमल्स बहुत सारे हैं, एंड सो ऑन। अब इसी की एक और एक्सटेंशन पोसॉन डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें भी सिर्फ एक ही पैरामीटर होता है, जिसको हम लैम्डा कहते हैं, और इसमें एक गिवन टाइम में सर्टेन इवेंट्स हो रहे हैं, और वो उनमें जैसे फॉर एग्जांपल आप बैंक के काउंटर पे आपका एक ऑपरेटर खड़ा हुआ है और उसके सामने 3 बजे से 4 बजे के दरमियान बहुत सारे कस्टमर्स आएंगे। अब वो कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं है, इस तरह के केस को पोसॉन डिस्ट्रीब्यूशन देखती है कि इस दौरान इंडिपेंडेंट है, हर कस्टमर एक अलग इंसान है, अलग दिमाग के साथ आया हुआ है, अलग काम के साथ आया हुआ है, तो क्या वो सेटिस्फाइड होगा या नहीं होगा। इस तरह की चीज़ों को हम पोसॉन डिस्ट्रीब्यूशन से देखते हैं। एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल अराइवल इन अ गिवन टाइम पीरियड, इमरजेंसी कॉल्स कितनी आएंगी, रिपेयर एट अ डेपो कितने कर लें आप, यूएवीज के फेलियर आप बहुत सारे उड़ रहे हैं कितना होगा, गिवन एरिया में एक पेज पे कितने एरर होंगे, एक आपका माइक्रो प्रोसेसर है उसके ऊपर आप इचिंग कर रहे हैं कितनी इचिंग्स खराब होंगी, एक रीजन है इसमें कितनी वॉर्स होंगी, वगैरह वगैरह। इसी की एक और एक्सटेंशन डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। वहाँ पे फ़र्क ये था कि टोटली इंडिपेंडेंट इवेंट्स थे, यहाँ पे ईच आउटकम ऑफ एन इवेंट इक्वली लाइकली फ्रॉम ए टू बी, यानी एक रेंज के दरमियान इक्वल चांस होगा कि इनमें से कुछ भी हो जाए। जैसे अच्छा सॉरी यहाँ पे एग्जांपल्स नहीं दी हुई, तो आप ये समझ लें मेंटली कि इसके अंदर बिन्स बना दिए गए हैं आउटकम्स की। पहले हमने कहा था ना कि एक ऑपरेटर है, उसके सामने बहुत सारे लोग आ रहे हैं और वो कुछ लोग हर कोई अलग नेचर के हैं, लेकिन यहाँ पे हम उन लोगों का बिन बना देंगे कि वो लोग जो 1 मिनट से 2 मिनट के दरमियान लगाएंगे, वो लोग जो, अगर हम टाइम के टर्म्स में बात करते हैं, या हम एज के टर्म्स के बिन बना सकते हैं, यंग लोग, बूढ़े लोग, छोटे लोग, एंड सो ऑन। उसको हम जब एनालाइज करेंगे तो वो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो ये इसकी एक समरी सी है कि डिस्ट्रीब्यूशन का नाम क्या है, इसके पैरामीटर्स क्या हैं और इसका मतलब क्या है। जैसे फॉर किसी एक को ले लेते हैं, बायनॉमियल में लिखा हुआ है कि इसके पैरामीटर्स 2 हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और नंबर ऑफ ट्रायल्स। इसी तरह पसौ में लिखा हुआ है कि एवरेज नंबर ऑफ अकरेंसेस, कितने हमारे लोग थे जिन जो सेटिस्फाइड गए। अच्छा जी, अब हम नॉन डिस्क्रीट या कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस की तरफ आते हैं। इनमें सबसे वेल नोन पूरी दुनिया में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। शक्ल आपके सामने है, इसके बारे में हमने बहुत कुछ देख लिया है। बेसिकली मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन से हम इसको एनालाइज करते हैं। इसका एक मीन होता है, टोटल एरिया अंडर द कर्व 1 होता है, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और दोनों साइडों पे इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। और फिर सिग्मा के इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं। एक सिग्मा के अंदर 68% डेटा होता है, फिर 2 सिग्मा के अंदर 95 और 3 सिग्मा ईच साइड के अंदर 99। इसकी एप्लीकेशंस ये तकरीबन हर जगह पे अप्लाई होती है, हर नेचुरली अकरिंग सिचुएशन में अप्लाई होती है। जहाँ पे भी वैल्यूज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हो सकता है। यानी आप जो भी यहाँ पे बहुत सारी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, लेकिन आप कुछ भी देख लें तो मोस्ट लाइकली इट विल फॉल इनटू अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये एक दूसरी कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल है,
जिसका जो पैरामीटर होता है वो बेटा या रो पी की तरह की जो शक्ल होती है वो होती है। अब एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है कि इसकी चेंज ड्रास्टिक है। इसमें जैसे आपके सामने यहाँ पे लेफ्ट साइड राइट साइड पे जो 3 ग्राफ बने हुए हैं, ये 3 रो की वैल्यूज़ हैं। एक 1 रो 1 देखें आप एकदम ड्रॉप होके फ्लैट हो रही है। रो अगर 3 है तो एक ये एक इनवर्स पैराबोलिक शक्ल इसने ली हुई है और रो 5 जो है इसमें बहुत ग्रेजुअल ड्रॉप है। तो इसकी इनफाइनाइट पॉजिटिव रेंज होती है, यानी 0 से नीचे ये नहीं जा सकती। पैरामीटर एक ही होता है और उसको हम कहते हैं एवरेज। एवरेज इसका पैरामीटर होता है और मैक्सिमम कर्व जो है वो 0 पे होता है और जो ये जो आपका रो वैल्यू होती है ये आपके डिसेंट को डिटरमिन करती है, यानी फॉल कितना ज़्यादा कंस्पिकुअस होगा। अब जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की थी अर्थक्वेक डेटा की, तो वहाँ पे हमारे पास तकरीबन रूट 3 के करीब आ रहा था कि शुरू में वैल्यू स्ट्रांग थी लेकिन आखिर तक वैल्यूज़ बहरहाल थी। अब एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सवाल ये है, यही अर्थक्वेक की बात आ गई, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि नेक्स्ट डैमेजिंग अर्थक्वेक 2 साल के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? तो ये जो हमने वो सारा डेटा प्लॉट किया हुआ था, उसमें 2 साल से आगे का डेटा के नीचे देखें एरिया अंडर द कर्व कितना है, तो वो आपको बताता है कि 37% चांस है कि जो आपका डैमेजिंग अर्थक्वेक है वो 2 साल में नहीं आएगा, वो 2 साल के बाद में आएगा। इन अदर वर्ड्स 1 माइनस 37 यानी 63% चांस है कि डैमेजिंग अर्थक्वेक आएगा 2 साल के अंदर अंदर। और डैमेजिंग को फिर आपने जैसे भी डिफाइन किया, प्रॉब्ली वो उधर डेफिनेशन हमारी थी 5.5 रेक्टर स्केल से ऊपर। इसकी एप्लीकेशंस क्या आ गई? टाइम अंटिल नेक्स्ट इवेंट। ये पॉजिटिव इवेंट भी हो सकता है, नेगेटिव इवेंट भी हो सकता है। Events where zero or small values have higher probability and extreme values have small probability. अब अगली कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसके जो पैरामीटर्स होते हैं उसमें सिर्फ 2 पैरामीटर्स होते हैं आपके, और ये 2 पैरामीटर्स जो हैं ये आपकी 2 वैल्यूज़ हैं। जैसे ब्लू में देखें एक 3 है और एक 11 है। रेड में देखें एक 4.5 और एक 9 है, और 6 में देखें एक 6 है और एक 7.5 है। तो ये 2 वैल्यूज़ आपकी ए और बी 2 वैल्यूज़ होती हैं। और अ, इससे इसके अंदर आप देखते हैं कि कितनी ज़्यादा इस रेंज में कितनी वैल्यूज़ आई। जैसे ब्लू में 0.12 वैल्यूज़ आई 3 और 11 के दरमियान एंड सो ऑन। एक और डिस्ट्रीब्यूशन ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें 3 वैल्यूज़ होती हैं, एक मिनिमम वैल्यू होती है, एक मैक्सिमम वैल्यू होती है और एक मोस्ट लाइकली वैल्यू होती है। जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आप जब किसी चीज़ को एस्टिमेट कर रहे होते हैं, स्पेशली टाइम्स को एस्टिमेट कर रहे होते हैं किसी एक्टिविटी के, तो उस वक्त आप ये 3 वैल्यूज़ लेते हैं और इनकी बेसिस पे इसकी बेसिस पे एस्टिमेट निकालते हैं अपना कि पर्टिकुलर एक्टिविटी कितना टाइम लेगी। बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ये एक एक तरह से कह लें कि ये नॉर्मल की वेरिएशन है। इस नॉर्मल में तो सिर्फ आपके पास एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन थी जिसका एक मीन और कुछ स्प्रेड था और कुछ assumptions थी, आप थी यानी वो परफेक्ट चीज़ की रिप्रेजेंटेशन थी। नॉर्मली इतनी परफेक्ट चीज़ें तो नहीं होती हैं। तो बेटा जो है वो बेटा नॉर्मल का एक प्रैक्टिकल वर्जन है। इसके अंदर 4 पैरामीटर्स होते हैं। एक मिनिमम वैल्यू, एक मैक्सिमम वैल्यू। ये जिस फॉर एग्जांपल हम ब्लू को देखें, इन तीनों लाइनों को देखें तो मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 1 है। फिर अल्फा वैल्यू होती है जो कि जितनी ज़्यादा हो तो पीक जो है वो बेटा की तरफ मूव हो बी की तरफ मूव होती है। यानी जिस तरह रेड है इसकी अल्फा वैल्यू ज़्यादा है, इसी तरह बेटा वैल्यू होती है चौथी, अगर वो ज़्यादा हो तो पीक ए की तरफ मूव होती है। जिस तरह ग्रीन है इसका बेटा ज़्यादा है, ये तीनों के बेटा आपके सामने आ गए। ग्रीन का बेटा 7 है, अल्फा 3 है। तो चूंकि बेटा जो है वो
अल्फ़ा से बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसकी पीक ए की तरफ है, 0 की तरफ है। और आप बीच वाली को देखें, ब्लू को देखें, तो उसका अल्फ़ा और बीटा बराबर है, तो वो उसकी शक्ल नॉर्मल की तरह है। तो इन अदर वर्ड्स बीटा जो है वो अगर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में अल्फ़ा और बीटा वैल्यूज़ बराबर हों, तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही होती है। इसकी ट्रायंगल और बीटा की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। बीटा जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, अगर हमें इंशाल्लाह इस कोर्स में कहीं रेलेवेंट सिचुएशन आई तो मैं आपको वो मिनिटैब या किसी और सॉफ्टवेयर पे करके दिखाऊंगा कि जब आपके पास डेटा हो तो आप सॉफ्टवेयर से पूछ सकते हैं कि मुझे बताओ कि स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल इसके ऊपर कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो आपको बता देता है कि ये सबसे ज़्यादा इस डिस्ट्रीब्यूशन को मैच कर रही है। तो आप देखेंगे कि जितने भी नेचुरल अकरिंग डेटा होते हैं वो बेटा या नॉर्मल को ज़्यादा मैच करते हैं। तो ये इनकी एप्लीकेशंस हैं। बेटा का जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है उसकी, और ट्रायंगुलर का मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होती है। ये इसकी समरी है, जिस तरह हमने पीछे डिस्क्रीट की समरी देखी थी। तो दैट इज़ इट जी फॉर टुडे। आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो बताएं। थैंक यू जी। इंशाल्लाह फिर कोई आपके सर एक सवाल। जी सर, क्वेश्चन जी सर जी जी सर, श्योर। सर ये अभी जो आप बता रहे थे, ये लास्ट अभी ये जी जी कंक्लूडिंग रिमार्क्स पे कि ये किसी सॉफ्टवेयर का आप बता रहे थे कि जो कि खुद आपको मतलब कि डिफाइन कर देगा कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अप्लाई करनी है, कौन जी सा सॉफ्टवेयर है? इससे सर ये सब कर रहे हैं। मैं तो जरा मिनिट ऐप में वो हूँ, सावी हूँ, तो मैं उसके वो कर सकता हूँ। आप इंटरनेट पे एक जस्ट सिंपल सर्च कर लें मिनिट ऐप प्रिडिक्ट डिस्ट्रीब्यूशन या मिनिट ऐप फाइंड आउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डेटा, तो वो आपको बता देगा। सीधा एक वन सिंगल बटन पर क्लिक है, वो आपको एक्स मेरा ख्याल है एक्सेल भी कर देता है। एक्सेल के अंदर एक एड ऑन है जिसको एट रिस्क कहते हैं, वो भी कर देता है। चलो वो मैं बेसिकली ट्राई आपको, करता हूँ। हाँ वो आपको कोई ये नहीं बताएगा कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन, वो सारी 23 की 23 डिस्ट्रीब्यूशन लिख देगा और साथ आगे लिखेगा कि इसका कितने परसेंट रिलेशनशिप आपको लगता है। तो जिसका हाईएस्ट होगा आपकी आवाज बंद हो गई। हाँ, आप एक्चुअली बहुत बहुत डिस्टॉर्शन आ रही थी आपकी आवाज़ से। तो वो आपको बता देगा वो कि किस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है आपके डेटा के साथ मैच होने की। तो मैं कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट हमारा जब भी सेशन हो ना, मैं क्विकली शुरू उसी से कर लूँगा ताकि आपको पता चल जाए। सर ये अल्फा और बीटा की जो क्राइटेरिया है ये कहाँ से डिफाइन हो जाते हैं? ये तो आपका डेटा बताता है आपको ना, आपके डेटा के अंदर स्क्यूनेस है या नहीं है। जैसे हमने पीछे जो पिछली प्रेजेंटेशन थी ना हमारी, एक मिनट में आपको खोल के बताता हूँ। हमने पिछली प्रेजेंटेशन कौन सी देखी थी? अब जैसे ये देखें ना, ये वाला डेटा जो हमने देखा था, ये वाला डेटा, तो अब जब हमने डेटा डाला तो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि थोड़ा थोड़ा ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है डेटा। जी 54, सर। ठीक है, 54% लेफ्ट है, 44 राइट, 46 राइट है। ये थोड़ा सा और लेफ्ट होता तो ये ग्राफ बेटा का जो है, अगर अगर हम इसको बेटा डिस्ट्रीब्यूशन से एनालाइज करते तो ये लेफ्ट स्क्यूड होता, यानी इसकी अल्फा की वैल्यू ज्यादा होती है और बेटा की वैल्यू कम होती। तो ये तो आपका डेटा बेसिकली डिफाइन करता है कि वो किस तरफ स्क्यूड होगा। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू जी। मुजफ्फर साहब, मैं कोशिश करता हूँ किसी वक्त ना आपको कोई लिंक भेज दूं उसका, जिससे आप देख सकें। आप मुझे अपना ईमेल एड्रेस शेयर कर दीजिएगा। इसी इसी के ऊपर ईमेल कैसे मैं आपको? मुझे व्हाट्सएप, आप ग्रुप पे है ना, व्हाट्सएप के ग्रुप पे, जी जी बिल्कुल हूँ सर। बस वहाँ वहाँ पे मुझे आप अपना ईमेल एड्रेस भेज दें, या मैं व्हाट्सएप पे ही आपको लिंक शेयर कर दूंगा। बस आप जब जस्ट मुझे क्यूरी कर दें।
मैं अपना वो ईमेल एड्रेस भेज देता हूँ। ठीक, थैंक यू जी, इंशाल्लाह मिलते हैं।